चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं किक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमस्क्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई से थोड़ा आपको ये वीडियो का पीडीएफ मिल सके। रेगुलर देखिए 6 AM पर ज़्यादा बेनिफिट होगा। 7 अगस्त आज का दिन नेशनल हैंडलूम डे आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। डेफिनेटली हैंडलूम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी कंट्री का। और जुलाई 2015 में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में जो है ऑब्जर्व किया गया था। और 7 अगस्त 2015 को ये इनॉग्रेट किया गया था पहली बार सेंट्रली हॉल ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी जो चेन्नई में है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा खुद, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खुद। लेकिन पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने महत्वपूर्ण, सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके द्वारा एक मेंबर कमेटी, कितने मेंबर कमेटी जो है बनाई गई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए? तो 15 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई है सो डैट कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल मार्केट में इंक्रीज हो सके। देखिए डिफरेंस है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। सेबी कैपिटल मार्केट पे वर्क करता है और ये जो कमेटी है उसको एफपीआई एडवाइजरी कमेटी के नाम से जाना जाएगा, सो डैट कि जो इंडियन मार्केट है इसमें रिव्यू किया जा सके और रिकमेंडेशन दी जा सके किस तरीके से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सकता है। और ये रिकमेंडेशन जल्द ही आने वाली, जब रिकमेंडेशन आएगी हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इंडियन कैपिटल मार्केट में बहुत सारे बदलाव लाने की ज़रूरत है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में किसके द्वारा चेयर किया जा रहा है? सीएम, डेप्यूटी सीएम और बाकी कुछ और सदस्यों की मीटिंग, जिसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव पर डिस्कशन हो रहा है। तो आंसर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा खुद। तो चीफ मिनिस्टर जितने भी स्टेट्स के हैं जो बीजेपी लेड स्टेट्स हैं और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सभी के सभी जो है इसमें जो है आने वाले। देखो ये जो पूरी मीटिंग है डेफिनेटली अब आज़ादी का अमृत महोत्सव है उससे संबंधित बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं, जैसे हर घर तिरंगा कैंपेन चल रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव से संबंधित और भी जो मिशंस हैं उन सभी को प्रमोट करने के लिए कि किस तरीके से जो है 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है उससे पहले जो है पार्टी जो भी बीजेपी करना चाहता है एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो जो है कर सके और जितने भी स्कीम्स हैं पुअर और बैकवर्ड क्लासेस को जो है उसमें उनका बेनिफिट मिल सके। तो इसी चीज़ पे डिस्कशन था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट के द्वारा हाल फिलहाल में 1.5 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस का जो है ऐलान किया गया कि कौन सी मंथ तक ये 1.5 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ कैटेगरी ला सकेंगे। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ये अचीव होगा दिसंबर तक। देखिए अभी तक जो अचीवमेंट है वो है 1.22 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की। तो ये अभी तक का अचीवमेंट है और टारगेट 1.5 लाख का है। कब तक? इस साल के अंत तक, यानी कि दिसंबर तक। ऐसा हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी का जो है कहना है। अभी राज्यसभा में डिस्कशन हुआ था, उसमें राज्यसभा में उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया है। देखिए उसके अलावा एक राइट टू हेल्थ बिल 2021 है, प्राइवेट मेंबर बिल है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था आरजेडी एमपी मनोज जी के द्वारा, जिसमें फ्री हेल्थ केयर सभी को जो है दी जाए। उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था तो उसी के समय में जो है ये स्टेटमेंट दिया गया। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की अगर बात करी जाए तो एक ये होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें ई संजीवनी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन पेशेंट कंसल्टेंसी और टेली मेडिसिन, टेली कंसल्टेशन, ये सब चीज़ों को जो है प्रमोट किया जा रहा है। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जो कि आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर की कैटेगरी में चेंज हो गए, मतलब जो पहले पब्लिक हेल्थ सेंटर हुआ करते थे उसको इसमें जो है कन्वर्ट कर दिए गए, प्रोजेक्ट के अंडर ला दिए गए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी ने हाल फिलहाल में कंडेम किया ओआईसी के एक स्टेटमेंट को, और जो कि किस स्टेट के लिए था या यूनियन टेरिटरी के लिए था? तो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटमेंट था। अब ये स्टेटमेंट क्या था पहले ये जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के जनरल सेक्रेटेरिएट के द्वारा जो है एक स्टेटमेंट जम्मू कश्मीर पे आया जिसमें कहा गया इट रीक्स ऑफ बाइगोट्री। कहने का मतलब देखिए ये जो है एक तरीके से कंडेम किया जा रहा है। आर्टिकल 370 जो भारत ने हटाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हटाया, उस चीज़ को जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जैसे ये एक स्टेटमेंट और है, बी हेस्ट ऑफ अ सीरियल वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स और नोटीरियस प्रोमोटर ऑफ क्रॉस बॉर्डर रीजनल एंड इंटरनेशनल टेररिज्म। तो ये स्टेटमेंट दी गया। अब इस स्टेटमेंट को पहले भी ओआईसी के द्वारा कुछ स्टेटमेंट कही गई थी कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके, तो उस समय भी कंडेम किया था हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने। और हाल फिलहाल में दोबारा स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची जो हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट कही गई कि यूनाइटेड जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है हमारे भारत का इंटीग्रल पार्ट है और इसके ऊपर जो है कोई भी स्टेटमेंट देने का अधिकार ओआईसी को नहीं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री ने यूएसए के साथ जितने भी कॉरपोरेशन थे उनको हाल फिलहाल के लिए जो है होल्ड पे रख दिया है?
आप सभी जानते हैं चाइना ने ही ऐसा किया है, और कारण ये है, आप सभी जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो पेलोसी जी हैं उनका एक विजिट रहा ताइवान में, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ, जिसकी वजह से जो है चाइना ने जितने भी कॉरपोरेशन यूएसए के साथ थे, चाहे वो क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर है, चाहे वो मिलिट्री इससे संबंधित है, उन सभी कॉरपोरेशंस को होल्ड पे रख दिया है। और ये एक कह सकते हैं आउटपुट है। उससे पहले आप सभी जानते हैं कि ताइवान में जब इनकी एंट्री हुई थी, उसके बाद जो है डिफेंस मिनिस्ट्री, ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये भी बताया गया था कि 49 चाइनीज़ एयरक्राफ्ट ने ताइवान के डिफेंस जोन में एंट्री करी, 68 चाइनीज़ मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 13 नेवी शिप्स जो हैं वो भी नियर बाय पहुंच चुके थे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तमीम इकबाल जो हैं पहले बांग्लादेशी बने हैं जिन्होंने कितना स्कोर ओडीआई में क्रॉस किया है, तो 8000 का स्कोर क्रॉस किया है। तो एक अचीवमेंट है इस खिलाड़ी के लिए, तमीम इकबाल जो पहले बांग्लादेशी बने 8000 स्कोर करने वाले ओडीआई में। लेकिन इससे पहले एक और रिकॉर्ड है, वो है टेस्ट क्रिकेट का, वो है 5000 रन स्कोर करने का। और वो स्कोर किसका है? टेस्ट बैट्समैन है, ठीक है, मुशफिर रहीम, इनका भी एक टारगेट है। तमीम जी के बारे में बात करते हैं, तमीम इकबाल जी के बारे में, तो इनके द्वारा एक रिकॉर्ड और है कि इन्होंने सबसे पहले ओडीआई में बने जिन्होंने 5000, 6000, 7000 और अब 8000 जो है स्कोर किया है। इसके साथ साथ जो है ये कैप्टन भी हैं, और जो है इनका अभी हाल फिलहाल में जो टूर्नामेंट था जिम्बाब्वे के साथ था, जिसमें इन्होंने जो स्कोर मारा उसके बाद इनका ये रिकॉर्ड कायम हुआ है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री ने कोवैक्सीन बूस्टर डोज जो है उसका अप्रूवल दिया है ट्रैवलर्स के लिए? तो आंसर है जापान। कहने का मतलब देखिए, कोवैक्सीन आप सभी जानते हैं भारत बायोटेक के द्वारा जो है लाए गए हैं, और इसका जो अप्रूवल जापान के द्वारा दिया गया एज अ, ठीक है, बूस्टर डोजेस फॉर ट्रैवलर्स, तो ये एक अचीवमेंट कह सकते हैं। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा अनाउंस किया गया कि कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन जो है ये सेफ है, वेल टॉलरेटेड है, हाईली इम्यूनिस्टिक है, और जो जितनी भी केस स्टडी हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं इसके कुछ ट्रायल्स हो रहे हैं, जैसे अभी क्लिनिकल ट्रायल हुआ था जो कि पेडियाट्रिक पॉपुलेशन पे हुआ जून 21 से लेके सितंबर 21 तक, और वो सक्सेसफुल रहा, और उसका डाटा भी सबमिट किया गया अक्टूबर 21 के बीच में। तो उसके बाद से इसको यूज़ भी करना स्टार्ट किया गया 6 और 18 ईयर की एज के जो कैटेगरी में आते हैं बच्चे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कितने ऐसे फ्रांस के टाउन हैं जहां पर पीने का पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है? तो आंसर है 100। तो 100 ऐसे टाउन्स है फ्रांस में। आप सभी देख सकते हैं कि कितना क्लाइमेट क्राइसिस हो रखा है, वाटर क्राइसिस हो रखा है ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, कि 100 फ्रांसीसी जो शहर है जहाँ पर पीने का पानी नहीं है। बहुत ज़्यादा मैसिव जो है यहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन है। और देखिए, इसका सॉल्यूशन जो निकाला जा रहा है वो इस तरीके से निकाला जा रहा है कि ऐसे शहरों में जो है पानी जो है पहुंचाया जा रहा है पाइपलाइन के थ्रू, क्योंकि इधर बिल्कुल भी पानी अवेलेबल अब नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर तो बेसिकली ख़त्म ही हो चुका है। तो ये अनाउंसमेंट अभी फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है एलिजाबेथ बोरेन जो हैं उनके द्वारा भी इस क्रिटिकल कंडीशन को ऑब्जर्व किया गया, और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, क्योंकि अभी तक का सबसे जो वर्स्ट रिकॉर्डेड एवर क्राइसिस है वाटर क्राइसिस फ्रांस में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने यूक्रेनियन जो हैं टेम्पररी प्रोटेक्शन ले रहे हैं स्लोवाकिया में? एज ऑन डाटा ये है 4390 के आसपास का डाटा है। और देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं कि रेफ्यूजी हैं तो कुछ सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, बाकायदा इनको हाउसिंग मिल रही है, टेम्पररी हाउसिंग दी जा रही है स्लोवाकिया के द्वारा। अब ये डाटा पता होना चाहिए, 4410 के आसपास रेफ्यूजी जो हैं टेम्पररी प्रोटेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, जो 1 मार्च 2022 से लेके 1 अगस्त 2022 तक के डाटा को अगर देखा जाए, और जिसमें एक ही दिन में 3500 लोग जो हैं एंटर किए थे 15 मार्च 2022 में। ये एक हाईएस्ट रिफ्यूजी जो है डाटा है जो कि हम कह सकते हैं यूक्रेन का किसी एक देश में, स्लोवाकिया का। तो ये अनाउंसमेंट एक पता होना चाहिए फैक्ट। लेट्स सी द किक पॉइंट। हाल फिलहाल में 10 न्यू साइट्स इंडिया में रेमेसर साइट्स ऐड की गई, जिसके तहत रेमेसर साइट अब इंडिया में कितनी हो गई हैं? 64। थर्ड लार्जेस्ट कोल सप्लायर इंडिया को कौन सा देश बना है? तो रशिया बना है। देखिए, लैरेंस एंड टर्बो जो हैं इनके द्वारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया कौन सी स्टेट के साथ? गुजरात के साथ, टू मेक आईटी टेक्नोलॉजी पार्क्स।
तो ये क्विक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपसे कल एक सवाल पूछा था आर्टिफिशियल सिल्क फाइबर कौन सा है, तो हाइपर के एमएस के द्वारा बिल्कुल सही आंसर दिया रायोन। आज का सवाल देखिए, कौन से फॉरेस्ट टाइप हैं जिसमें लीचन और मॉसेस जो हैं पाए जाते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, अमन सर 5 से थोड़ा आपको इसका पीडीएफ मिल सके, और रिपोर्ट एंड विन ऑप्शन यूटिलाइज करिए। और दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, क्योंकि आप जब सिलेक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए। लाइव अमन एक ऐसा कोड है जिसको यूटिलाइज करके आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है जो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है, आप कोई सा भी कोर्स लेना चाहो, ठीक है। आप जस्ट एक बार ट्राई करिएगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो स्टार्टिंग के डेज में लीजिएगा, सो डैट कि आपको जो है एक प्रॉपर कोर्स मिल सके। इधर आप बस कोड यूज करेंगे लाइव अमन, आपको ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो हैं सबसे कम मिलेंगे, और आपको उसके साथ अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं सभी कोर्सेज में। एटलीस्ट एक बार यूटिलाइज करके देखिए लाइव अमन, आपको बेनिफिट ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। प्रोसीड टू पे से पहले यूज करिएगा। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।